हमारे हाथ की लकीरों में ऐसी कौन किस्मत की लकीर है जो खींचती है तो हमें विदेश ले जाती है। हमारी जन्म कुंडली में ऐसे कौन से ग्रह और राजयोग हैं जो अपना समय आने पर हमें विदेश ले जाते हैं, वहाँ सेटल कर देते हैं, वहीं शादी करा देते हैं और बड़ी नौकरी या बड़ा व्यापार दिला देते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको आपकी हस्तरेखा की उन्हीं रेखाओं को देखना और आपकी कुंडली के उन्हीं ग्रहों को समझना सिखाऊंगा। साथ ही मैं यह भी बताऊंगा कि आप अपने हाथ की रेखाओं पर वह समय कब पढ़ सकें और आपकी जन्म कुंडली में वह ग्रहों से बनने वाला राजयोग किस उम्र में फलित होगा, यह कैसे देख सकें, यह मैं आपको देखना सिखाऊंगा। तो कृपया वीडियो अंत तक देखते रहिए। इसी टॉपिक पर एक पहला वीडियो मैंने बना दिया है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के अंत में दे रहा हूं। उस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको यह पूरा टॉपिक अच्छे से सिस्टमेटिकली समझ में आ जाए। तो कृपया वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान अपने एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगा बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए। तो आइए पहले पामिस्ट्री से शुरू करते हैं। दुनिया में कोई भी दो हाथ एक जैसे नहीं होते। आप मेरे दोनों हाथों को देखिए, दोनों एक जैसे नहीं हैं, अलग अलग शेप के हैं। अगर किसी के हाथ की उंगलियां नुकीली हैं और भाग्य रेखा अच्छी है, साथ ही चंद्रमा पर्वत पर ट्रैवल लाइंस भी बहुत सारी बनी हुई हैं, तो वह विदेश जाता है। तो नुकीली हाथों वाला, नुकीली उंगलियों वाला व्यक्ति एज एन आर्टिस्ट विदेश जाएगा। यही हाथ अगर फिंगर की टिप्स स्क्वायर हो, हाथ अगर आपका स्क्वायर हो, तो यह व्यक्ति नौकरी करने जाएगा या एक खिलाड़ी के तौर पर खेलने विदेश जाएगा। अगर यही हाथ स्पैचुलेट हो, ऐसे घूमा हुआ, तो ऐसा व्यक्ति रिसर्च करने विदेश जाएगा। तो हाथ की बनावट और स्किन टेक्सचर का विचार करके ही आप कोई भी फल हाथ में बताइए। हाथ में चंद्र पर्वत से उठने वाली रेखाओं को ट्रैवल लाइंस कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ज्योतिष में चंद्रमा यात्राओं का कारक है। आम और खास सभी लोगों को विदेश जाने का सपना होता है। सपने कौन दिखाता है? चंद्रमा, क्योंकि सपने मन में पलते हैं और चंद्रमा पर मन का अधिकार है। ज्योतिष में विदेश भेजने पर राहु को भी अधिकार दिया गया है, क्योंकि राहु ज्योतिष में विदेशियों का कारक बताया गया है। तो हथेली में राहु पर्वत से उठकर बुध पर्वत, शनि पर्वत, गुरु पर्वत और चंद्र पर्वत को जाने वाली रेखाएं हमें विदेश भेजती हैं। मंगल को ज्योतिष में इच्छा शक्ति पर अधिकार दिया गया। अगर हथेली में मंगल व राहु के पर्वत दबे हों पर चंद्र पर्वत उठा हो, व चंद्र पर्वत पर बहुत सारी ट्रैवल लाइंस हों, तो देश में ही लंबी यात्राएं होती हैं, पर व्यक्ति विदेश नहीं जाता। पर अगर राहु पर्वत, चंद्र पर्वत व मंगल पर्वत उठे हुए हों, मजबूत हों, यानी हथेली में फूले हुए हों, तो मंगल पर्वत से अगर उठकर कोई रेखा, जीवन रेखा से उठकर कोई रेखा राहु स्थान को चली जाए, तो भी विदेश यात्राएं बहुत होती हैं। अगर चंद्र पर्वत से निकलने वाली यात्रा रेखा सूर्य रेखा यानी सन लाइन या भाग्य रेखा यानी फेट लाइन या जीवन रेखा यानी लाइफ लाइन में मिल जाए, तो उस साल में बहुत सफल विदेश यात्रा दिखाता है। अब हाथ पर समय कैसे पता करें? जब भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा को छूती है, वह व्यक्ति का 35वां वर्ष होता है। जब यह भाग्य रेखा हृदय रेखा यानी हार्ट लाइन को छूती है, वह 56वां यानी 56th ईयर होता है। जीवन रेखा पर यह पॉइंट्स 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70 और 77 वर्षों को दिखाते हैं। अब मान लीजिए कि जीवन रेखा से कोई रेखा चंद्र पर्वत की ओर जा रही हो और उस पर फिश या स्टार का साइन हो, तो यह विदेश में शादी दिखाता है। जीवन रेखा से जिस साल में यह रेखा उठी हो, वह शादी का साल होता है। आप स्क्रीन पर जो हाथ देख रहे हैं, उस पर फिश का साइन
यानी मछली का निशान बना हुआ है। अगर चंद्र पर्वत से निकली कोई रेखा भाग्य रेखा से मिल जाए तो जीवन के उस वर्ष में हमें किसी विदेशी के सहयोग से तरक्की पाने का अवसर मिलता है। उदाहरण के लिए देखिए, यहाँ चंद्र रेखा 35 साल की उम्र में भाग्य रेखा से मिल रही है। इस व्यक्ति का 35 साल की उम्र में विदेश में भाग्य उदय हो गया। चंद्रमा से यात्रा रेखा बुध को जाए तो विदेश से व्यापार होता है, शनि को जाए तो विदेश में नौकरी मिलती है। भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों में यह रेखा मिलती है। अगर यही चंद्रमा की रेखा गुरु तक चली जाए, जुपिटर तक, तो व्यक्ति उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाता है। अगर यह मंगल तक जाए तो रक्षा क्षेत्र से जुड़े काम में विदेश ले जाता है। जो सैनिक फॉरेन पोस्टिंग्स पर जाते हैं उनमें यह रेखा होती है। यहाँ यह ध्यान रखिए कि अगर हाथ बहुत ज़्यादा फीबल हो, यानी बहुत हल्का, दबा, ज़रूरत से ज़्यादा मुलायम और कमज़ोर हो, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा कल्पनाशील होता है। वह बस ख्याली पुलाव ही पकाता रहता है, कोई विदेश यात्रा नहीं होती उसकी। अगर ये ट्रैवल लाइंस बीच में टूट जाएं, उन पर ऐसे आइलैंड्स बन जाएं, क्रॉस के निशान बन जाएं, तो यात्रा में खतरा होता है। अगर राहु स्थान में ऐसे निशान बने तो व्यक्ति विदेश में ठगा जाता है। हम जो आजकल ट्रैवल एजेंट्स द्वारा लोगों को विदेश के नाम पर धोखाधड़ी के किस्से सुनते हैं, उन लोगों के हाथ पर राहु पर्वत पर ऐसे निशान देखे जाते हैं। पर अगर ऐसी रेखा टूटी हो और टूटे हिस्से को एक स्क्वायर घेर ले तो यह प्रोटेक्शन दिखाता है। ऐसे व्यक्ति की संकटों से रक्षा हो जाती है। अब जन्म कुंडली में देखते हैं कि कौन से ग्रह और कौन से राजयोग हमें विदेश ले जाते हैं। लग्न में बैठा राहु विदेश ले जाता है या विदेशियों से संबंध दिलाता है। लग्न और 12वें भाव के स्वामी में संबंध बन जाए तो विदेश योग बनता है। लग्नेश, नवमेश, द्वादशेश यानी फर्स्ट हाउस लॉर्ड, 9th हाउस लॉर्ड और 12th हाउस लॉर्ड में कोई रिलेशन बन जाए तो फॉरेन सेटलमेंट देता है। चौथे घर और 12वें घर में संबंध बन जाए तो विदेश में घर होता है। इन सारे संबंधों को आप वर्ग कुंडलियों में भी जरूर देख लें। खास तौर पे नवमांश और दशमांश कुंडली में यह योग होने पर ही ऐसे रिजल्ट आपको निश्चित तौर पर मिलेंगे। नहीं, अगर वहाँ यह योग नहीं हो तो यह लग्न कुंडली में ऐसे बने योग सिर्फ प्रॉमिस को दिखाते हैं, फुलफिलमेंट नहीं दिखाते। यह भी बताया जा सकता है कि हम कौन से डायरेक्शन की कंट्री में विदेश जाएंगे। आपकी कुंडली में जो भी ग्रह आपको विदेश ले जा रहा है, वही ग्रह की दिशा आप किस देश में जाएंगे, किस डायरेक्शन के देश में, यह स्पष्ट कर देगा। ग्रहों की दिशाएं महर्षि पराशर ने क्या बताई हैं? सूर्य ईस्ट का स्वामी है, मून नॉर्थ वेस्ट का स्वामी है, मार्स साउथ का स्वामी है, मरकरी नॉर्थ, जुपिटर नॉर्थ ईस्ट, वीनस साउथ ईस्ट, सैटर्न वेस्ट और राहु केतु साउथ वेस्ट डायरेक्शंस के मालिक बताए गए हैं बृहत पराशर होरा शास्त्र में महर्षि पराशर द्वारा। हाथ पर तो मैंने आपको देखना सिखा दिया था कि आप किस साल में विदेश यात्रा होगी, यह आप निकाल लें। अब ग्रह ज्योतिष में कुंडली में अगर राजयोग बन रहे हैं तो हम किस साल में विदेश जाएंगे, यह हम कैसे निकालें? तो इसके नियम आप समझ लें। पहला, 12वें घर के स्वामी की दशा में विदेश यात्रा होती है। दूसरा नियम, पहले, चौथे और 10वें भाव में पापी ग्रह हों और उनकी महादशा या अंतरदशा आ जाए तो ऐसे पापी ग्रहों की दशा में विदेश यात्रा होती है। पहले, चौथे, 10वें भाव में गोचर में यानी ट्रांजिट में अगर पापी ग्रह कुंडली से गोचर करें तो व्यक्ति विदेश चला जाता है, और जब तक ग्रह उन भावों से गोचर करते रहते हैं तब तक व्यक्ति विदेश में ही रहता है, उसका घर आना नहीं हो पाता। यह मुख्य नियम है। इसके अलावा भी और सूत्र हैं। सटीक कुंडली विश्लेषण के लिए आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से भी संपर्क कर सकते हैं। कुंडली का तीसरा भाव कागजात का द्योतक है। कागजात यानी पासपोर्ट, वीज़ा। तो आप जब भी विदेश जाएं तो आप देख लें
आपके तीसरे भाव का संबंध आपकी कुंडली के अशुभ भावों 8वें या 12वें भाव से तो नहीं बन रहा, या तीसरे भाव का स्वामी गोचर में 8वें या 12वें भाव से गोचर तो नहीं कर रहा। ऐसी दशाओं में व्यक्ति बाहर जाने पर दुर्घटनाओं का शिकार हो सकता है या धोखाधड़ी का शिकार हो सकता है। ऐसे समय में आप बिल्कुल उपाय करके ही, ग्रह शांति करके ही जाएं। अब रेमेडीज़ क्या होंगी अगर आपके कुंडली में ग्रह योग तो हैं लेकिन परेशानियां हैं? तो आपको तीसरे घर के स्वामी, छठे, 8वें और 12वें घर के स्वामियों का, उनके ग्रहों का, वो ग्रह जिन नक्षत्रों में बैठे हैं उन नक्षत्र के स्वामी ग्रहों का उपाय ज़रूर कर लेना चाहिए। आप अगर इतना सब कुछ न समझ सकें तो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से दिखाकर ग्रह शांति का उपाय पूछ सकते हैं। अब स्क्रीन पर आप इस वीडियो का पहला पार्ट देख रहे हैं और कुछ और भी वीडियोस जो मैंने ज्योतिष में राजयोग और धन योग और बाकी ग्रहों पर बनाए हैं वो देख रहे हैं। इनको भी आप ज़रूर देख लीजिए, तभी आपको इस सब्जेक्ट पर पूरी जानकारी मिल जाएगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लिंक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। ईश्वर हम सबका कल्याण करें। शांति ओम।